इस रोड शो के माध्यम से मैं सारे इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है उसको ये अवगत कराने के लिए मैं आज श्रीनगर आया हूँ। एज अ पार्ट ऑफ भारत टेक्स 2024 हमने काफ़ी सारे रोड शोज़ किए हैं और उसी कड़ी में आज हम श्रीनगर आए हुए हैं। और आज के रोड शो में जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर कारपेट एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा एक तबका है टेक्सटाइल का जो कारपेट से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स में संबंध रखता है। तो हमने इस रोड शो के माध्यम से उनको ये अवगत कराया कि भारत टेक्स जो 26 से 29 फरवरी 2024 में दिल्ली में होने जा रहा है, एक बहुत बड़ी इवेंट है जो कि वर्ल्ड में संसार की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी एक इवेंट हिंदुस्तान में होने वाली है। तो इस रोड शो के माध्यम से यहाँ के एक्सपोर्टर्स को, यहाँ के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को हम लोग ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि वो आए, इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसके माध्यम से वो दुनिया के कोने कोने में उनके प्रोडक्ट्स को वो पहुँचा पाएंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि 40 देशों से बायर्स और इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरह से इनको बहुत अच्छे बायर्स मिलने की चांसेस हैं। इसलिए हमने इसको रिक्वेस्ट किया कि आप आएँ और पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सर। पहले कभी नहीं हुआ है इतनी मैग्नीट्यूड और इतनी वॉल्यूम का, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। छोटे एक्सपोर्टर्स जो कि बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, जिनको बाहर बायर्स को ढूंढने नहीं जा सकते, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि सब जो है छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स कम से कम यहाँ आए, ताकि उनको उनका जो प्रोडक्ट का एक्सपोजर है वो बाहर देशों के बायर्स को भी मिले और उनको इस बिजनेस से तरक्की भी मिले। तो ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसकी प्रमोशन सरकार अपने नेशनल लेवल पे कर रही है और इंटरनेशनली भी इसको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि बहुत अच्छा एक ये प्लेटफॉर्म सामने आएगा। की अगर हम बात करें, बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ होल ऑफ इंडिया अप्रोच हमने, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप देखें टेक्सटाइल सेक्टर में हर चीज़ अवेलेबल है। आप कहीं दूसरे देशों में हम लोग जाते हैं, हम देखते हैं कि वैल्यू सेगमेंट अगर फार्म टू फाइबर और फैब्रिक हम बात करते हैं फॉरेन, तो पांचों सेगमेंट में अगर हम देखें तो हर एक सेगमेंट हिंदुस्तान में अवेलेबल है। यहाँ पर रॉ मटेरियल भी है, यहाँ गारमेंट्स भी बन रहे हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, आज हम कहते हैं कि बांग्लादेश में कपड़ा बहुत बन रहा है, लेकिन वहाँ कपड़ा बन रहा है लेकिन रॉ मटेरियल तो इंडिया से जा रहा है। तो अगर कपड़ा वहाँ बन सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं? तो हमारा एक कोशिश है इस भारत टेक्स के माध्यम से कि सारी इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, तो हम सब मिलके एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुने, उसका सॉल्व भी गवर्नमेंट करेगी, प्लस उनको हमें इंटरनेशनल मार्केट भी दिलाना है। तो ये भारत टेक्स इसलिए कोशिश, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि नाउ जम्मू कश्मीर इज गोइंग टू बी अ वैली ऑफ ग्रोथ। तो अब वैल्यू ऑफ ग्रोथ अगर हमें जम्मू कश्मीर को बनाना है तो एक एक कदम हमको आगे बढ़ाना है, और जो भी हम कर सकते हैं बेस्ट, अगर वो कारपेट में अच्छा करते हैं तो क्यों ना हम कारपेट को वर्ल्ड स्टेज पर लेके जाए, ये हमारी कोशिश है। चैलेंजिंग जो मुझे सुन के लगा, क्योंकि दो आई डोंट बिलोंग टू कारपेट एरिया डिवीजन, बट जो मुझे समझ में आया कि जो और भी टेक्सटाइल में और भी सेक्टर के चैलेंजेस हैं, बिल्कुल सेम चैलेंजेस यहाँ भी हैं। क्योंकि मैंने पावलूम सेक्टर देखा है, टेक्सटाइल पार्क्स का डिवीजन मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो मशीन के आगे रिडंडेंसी होती जा रही है, हम मार्केट लूज कर रहे हैं। तो यहाँ एक ज़रूरत है कि हमको अपने जो आर्टिजन्स हैं, जिनकी ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको कैसे रेलेवेंट बनाए रखना है, उनको मार्केट दिलानी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ट्रेनिंग इंटरवेंशन भी लगेंगे, साथ साथ हमें मार्केटिंग की भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ताकि जो हाथ से बने हुए कारपेट है एक अपने आप इंटरनेशनल वैल्यू उसकी हमें साबित करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बनते हैं, मशीन के आगे कुछ नहीं है, लेकिन हमको साबित करने के लिए एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एज अ मिनिस्ट्री अगर हम कहें तो हमारे पास तो ऐसे कोई इंसिडेंस नहीं है, रादर हमारे पास ऐसे प्रपोजल जरूर आ रहे हैं जो कि आपके जम्मू कथुआ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इट्स गुड फॉर कश्मीर, पीपल आर नाउ आस्किंग कि हमें वहाँ लैंड दिला दीजिए, वी वांट टू इन्वेस्ट, वी वांट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल देयर। See, I will throw some light on it. Actually, the road show is happening throughout India, and we ensured that our stakeholders should not be behind this. So they should be on forefront. हम बड़े मशहूर हैं कैप्टन साहब के, श्री अनिल कुमार साहब के, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के, कि उन्होंने कहा नहीं जी हमने रोड शो श्रीनगर में करना है एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें। देखिए CBC कर रहा है, इट्स नॉट अबाउट कारपेट ओनली, it's about shawls, it's about these curtain people। हमारे पास जितना भी टेक्सटाइल रिलेटेड आइटम्स हैं, इवन अपैरल में हमारे यंग बच्चे और लड़कियां जा रही हैं, फैशन इंडस्ट्री में, दे कैन प्रमोट देयर ब्रांड्स। दिस इज़ द बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट दैट इज़ गोइंग टू हैपन। तो हमारी ये कोशिश रही
बहुत अच्छी तादाद में स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम JNK. थैंक यू वेरी मच.